हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है स्टूडेंट पशुपालन विभाग में। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है स्टूडेंट। इसमें जो पोस्टें हैं वो अलग अलग लेवल पे, 10वीं पास पे भी है, 12वीं पास पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, अलग अलग लेवल पे है। तो मैं आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इसमें जो ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो 10th लेवल वाले पे है ना। जो ग्रेजुएशन लेवल पे है पोस्ट है तो, लेकिन कम है। 10th लेवल वाले पे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बताने चाह रहा हूँ। यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लगना, आपके पेरेंट्स का सपना है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगें, तो आपके पास बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है स्टूडेंट। बिना एग्ज़ाम के भर्ती लगने का, मतलब इंटरव्यू के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि पशुपालन विभाग में ने जो जो भर्ती है वो 2219 पदों पर निकाली है और योग्यता 10वीं पास रखी गई है। 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है, स्नातक भी है। मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार, अलग अलग पोस्टें हैं। पशुपालन विभाग प्रबंधन की तरफ से 2279 पदों पर भर्ती का जो है नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है स्टूडेंट। आवेदन जो फॉर्म है वो 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और जो आवेदन है वो ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। अब बात करते हैं पशुपालन प्रबंधन संस्थापन के जो अंदर ये जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनका जो इंतज़ार है वो समाप्त हो चुका है। उनके लिए खुशखबरी आई है कि भर्ती निकल चुकी है। इसके अंदर जो है 25 सितंबर से इसके जो आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपके पास बहुत ही कम समय है स्टूडेंट्स। तो यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप पशुपालन विभाग में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जल्दी आवेदन कर देना चाहिए आपको। फिर उसके बाद अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट की पशुपालन विभाग के जो भर्ती निकली है, इसमें जो आवेदन जो शुल्क हैं वो क्या रहेगा। और आवेदन जो शुल्क है स्टूडेंट, वो मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें जो पशु जो चिकित्सा के लिए तो जो है वो 900 रुपये रखा गया है। पशु चिकित्सा के लिए तो 900 रुपये लिखा गया है। पशुधन सहायक के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 850 रुपये, और पशु मित्र के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो 750 रुपये। मैंने आपको 3 पोस्टें बताई थी, तीनों अलग अलग हैं और जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फिर फीस लगेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन पशुपालन विभाग में भर्ती के लिए जो आयु जो सीमा है वो क्या रखी गई है। इसमें स्टूडेंट आयु सीमा है वो, यदि आप पशु चिकित्सा के लिए भरते हैं तो 25 से 65 वर्ष है। यदि आप सहायक के लिए पशुधन सहायक के लिए भरते हैं तो 21 से 45 वर्ष है। और यदि आप पशु मित्र के लिए भरते हैं तो 18 से 40 वर्ष रखी गई है स्टूडेंट। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि पशुपालन विभाग भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो देखो, यदि आप पशु चिकित्सक के लिए भरते हैं ना, तो फिर उसमें तो थोड़ा सा मतलब आपके पास थोड़ी डिग्री वगैरह होनी चाहिए, BVSC या फिर MVSC ऐसा होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए उसके अंदर। लेकिन यदि आप पशुधन सहायक के लिए भरते हैं तो आपके पास केवल डिप्लोमा चाहिए था 2 से। देखो स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, मैं ऐसे नहीं, जो 10th लेवल के लिए भी है ये 10th लेवल वाले में फिर आपको केवल और केवल 3 महीने का जो एक्सपीरियंस मांगते हैं वो आप मतलब कहीं से भी मतलब बनवा सकते हैं, वो प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मतलब 3 महीने का चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 महीने का। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, पशुधन सहायक वाले में तो 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, जो डिप्लोमा कर रखा है वही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लेकिन यदि अपन बात करें कि जो पशुधन मित्र वाला है उसमें कौशल परीक्षण के अंतर्गत पशु जो है वो मित्र, गोवंश मित्र या फिर पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समकक्ष न्यूनतम 3 माह के प्रशिक्षण प्रमाण पत्रधारी, जिनके पास 3 महीने का जो प्रमाण पत्र होगा वो भी फॉर्म लगा सकता है उसके अंदर पशु मित्र वाले में। अब मैं आपको बात करूँ इसमें चयन की जो प्रक्रिया वो क्या रहने वाली है। तो देखो स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए सबसे पहले आवेदन पत्रों में जो जांच की जाएगी, फिर उसके बाद ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में अनुबंध पत्र तैयार किया जाएगा, जिस अभ्यर्थी के द्वारा रुपये व स्टाम्प पेपर पर नोटरी लगवाकर डाक के माध्यम से संस्थान पर पते पर भेज देना होगा। फिर उसके बाद अभ्यर्थी को साक्षात्कार ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपको पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के फिर उसके बाद उसको जो डाक के माध्यम से वहाँ भेज देना है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जो आपके फॉर्म वगैरह लेके सबके फॉर्म सबमिट करेंगे। लेकिन इसके फिर वो आपको कॉल करके बुलाएंगे या फिर आपके पास ईमेल कर देंगे। इसमें पास होने के लिए 60% अंक लाना ज़रूरी है। यदि आप जब इंटरव्यू देना चाहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इंटरव्यू में 60% अंक लाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपन पशुपालन विभाग भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवेदन करना है ऑनलाइन मोड में। और जो जो फिर भी यदि आप, और उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें स्टूडेंट उस सारी जानकारी दी हुई है।
आप इसमें देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में नहीं आए कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। यदि आपको फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, उसको कैसे भेजना है, उसका भी यदि आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब लेने का बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है, तो आपको इससे यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट।